नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जो सेजिटेरियस के जो लोग हैं जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या अपने पर्सन से किसी भी रीज़न से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 22 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2023 एंड तक की रीडिंग होगी। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सेजिटेरियस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि वो क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले सेजिटेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में काफ़ी वो महसूस करते हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है। तो लेकिन प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में अट्रैक्शन भी, एडिक्शन भी है और लस्ट भी है। तो इस रिश्ते में प्रॉब्लम भी है। प्यार के साथ साथ लस्ट होने के कारण वो इस रिश्ते में जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें आ रही हैं, तो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अब वो जगलिंग फेज में है, वो जिग जैग कर रहे हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में उनका वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, या फिर उन्हें इस रिश्ते से यानी दूसरे तरफ बढ़ना चाहिए। तो अभी वो जगलिंग फेज में है, वो मैं समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि एक तरफा उनको लग रहा है कि उन्हें उनका वेट इंतज़ार करना चाहिए, कब उनकी तरफ से, वो सोच रहे हैं कि कब उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, मैसेज आएगा, फिर से रिश्ता एक होगा, अच्छा चलेगा। और दूसरी तरफ वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में प्यार तो है, प्रेम तो है, लेकिन प्यार के साथ साथ इसमें जो है लस्ट भी है, यानी कि हो सकता है कि वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की हैं, या फिर मतलब हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कुछ लोगों का मिजाज होता है कि अगर कोई रिश्तेदार होता है, कोई गेस्ट होता है, कुछ भी मतलब कोई भी थर्ड पर्सन अगर होता है तो उनके साथ जो बातें करने का तरीका है, उनको लगता है कि वो उनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं जो उनके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होता। तो कई बार उसकी वजह से भी प्रॉब्लम रिश्ते में आ जाती हैं, उसकी वजह से भी दूरियां बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो लस्ट भी इधर उसको लस्ट कह सकते हैं, एडिक्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर गैम्बलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग की हो सकती है, नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, खुद नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ ना कुछ एडिक्शन जो भी इस रिश्ते में है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि एक तरफ इस रिश्ते में एडिक्शन है, लस्ट है, प्यार तो है लेकिन परेशानियां भी हैं। तो उन्हें उनका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उसकी तरफ रुझान करना चाहिए। तो अभी कुछ भी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, अभी जगलिंग फेज में है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जगल करते अभी वो दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो
सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो ये रिश्ता अधर में लटका हुआ है, ना तो ये रिश्ता बन पा रहा है, ना ये रिश्ता ख़त्म हो पा रहा है। हालांकि अभी और इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो इस चीज़ें को, इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तो अभी वो वो चाहते हैं कि पहले उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को ख़त्म किया जाए और इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट किया जाए। या तो इसको बिल्कुल नकार दिया जाए या फिर इसको ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि अगर कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें न्याय मिले, जस्टिस मिले। कुछ केसेस में वो समझ रहे हैं कि अगर इस रिश्ते से उन्हें छुटकारा मिल जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तो सारी परेशानियां, दुविधाएं हल हो जाएंगी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, जिससे वो अभी भी जूझ रहे हैं। शायद अभी भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से लेट गो करते हुए बाहर जाना चाहते हैं। ये लेट गो इस रिश्ते से जो है बाहर निकलना चाहते हैं और उन्हें उन्हें लग रहा है कि तभी उन्हें जस्टिस, न्याय मिलेगा। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो चाहते हैं, कुछ कुछ पर्सन इसमें चाहते हैं कि इस रिश्ते में पुरानी उन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, जो इस रिश्ते में, चाहे कोई लस्ट रही, एडिक्शन रही, कुछ भी रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए उन चीज़ों को भूल जाते हैं और इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, ताकि इस रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्यायप्रिय बन सके, खुशहाल हो सके और पुराने गिले शिकवे ख़त्म हो सके। तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं। और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए फिर से नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलने के बाद इससे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, न्यायप्रिय बन सकता है और आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है। तो कुछ केसेस में आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे। एरीज, सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। एरीज के पर्सन, सॉरी गाइस, सैजिटेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। इतनी पजल हो जाती हूँ, वीडियो बनाते बनाते थक जाती हूँ, तो सो सॉरी। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्शन फिर से वही बातें कि हालांकि कुछ केसेस में हो सकता है वो एक्शन जो चाह रहे हैं, तो वो कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ लोग इसमें चाहेंगे कि दिल से ना सोचकर दिमाग से, क्लैरिटी से अगर काम लिया जाता है और उन उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही है। चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी बाहर वाला, घर वाला या पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। उनको छोड़ते हुए, उनको लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए अगर इस रिश्ते में फिर से दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि उन्हें इसमें यही एक्शन चाहिए कि क्योंकि इस रिश्ते में जब से वो आए हैं पनौती, हालांकि वो इस रिश्ते को सोलमेट मान रहे थे, वो चाह रहे थे कि इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, ये रिश्ता उनका जन्म जन्मांतर का हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इसमें महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जब तक वो इस रिश्ते को छोड़ नहीं देंगे, जब तक इससे लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो तब तक इस रिश्ते में बाधाएं, पनौतियां, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ या नई लाइफ की तरफ
बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि भले भले ही दिमाग से काम लिया जाए, उनको लग रहा है कि दिमाग से अगर काम लेंगे तो इस रिश्ते को छोड़ने में ही फ़ायदा है। जिन्हें वो अपना सोलमेट मानते थे, जिन्हें वो लगता था कि ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसी रिश्ते से वो अलविदा करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में यही इसका एक्शन रहेगा कि कुछ केसेस में वो ये एक्शन लेंगे कि इसमें आगे बढ़ा जाए, और कुछ केसेस में ये एक्शन लेंगे कि इसको छोड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी नई लाइफ की तरफ, नई जर्नी की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में रहेंगे तो पनौती दिक्कत बाधाएं आती रहेंगी। तो देखते हैं यूनिवर्स की क्या मर्जी है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रही है सैजिटेरियस के लिए। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए सैजी पर्सन को। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में हालांकि जो समय का पहिया है वो भी उनका साथ दे सकता है। उनका जो लकी पीरियड है वो शुरू होने वाला है, लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चले हुए हैं। उनकी ड्रामा, ईगो फाइट्स, ईगो ड्रामा, मतलब ड्रामा चला हुआ है। वो एक दूसरे की भावनाओं के साथ हो सकता है खेला जा रहा है। सामने वाला ईगोस्टिक हो सकता है, या फिर सेजिटेरियस ईगोस्टिक हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा पर्सन है जो दोनों के बीच में इस रिश्ते में दरार दे रहा है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए, और उन एडिक्शन से, उन लस्ट से, उन प्रॉब्लम से बाहर आने की ज़रूरत है जो आपको इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही है। प्यार के साथ साथ इसमें एडिक्शन भी है, लस्ट भी है। उनको छोड़िए, और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए, और उन बातों को अपने तक सीमित रखिए जो जो अभी किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बतानी चाहिए। जब तक ये ईगो हर्ट होनी बंद नहीं हो जाती, जब तक ये माइंड गेम बंद नहीं हो जाते, जब तक आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जब तक आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए, और जब यूनिवर्स आपका साथ देंगे, भाग्य आपका साथ देंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए, उस लस्ट से, उस एडिक्शन से बाहर निकलते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़िएगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो आप शुरुआत करेंगे वहाँ भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन अभी आप इसमें जो है माइंड की मैनिपुलेशन चल रही है, तो अभी आपको नए या पुराने रिश्ते किसी में भी आगे नहीं बढ़ना है। सही समय का, सही वक्त का वेट इंतज़ार करना है, जो आप बहुत जल्दी आपके आगे आ सकता है, जो आपका साथ देने आ रहा है। तो उसका वेट कीजिए, तब तक हीलिंग कीजिए, और इस माइंड के मैनिपुलेशन से, इस जो ये हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रही है इस रिश्ते में, एक दूसरे की भावनाओं को के साथ खेला जा रहा है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, इसमें क्लियर नहीं है कुछ भी चीज़ें। तो जब तक वो बाहर नहीं आ जाती, तब तक आपको इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए, भाग्य बहुत जल्दी आपका साथ दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और नमस्ते। थैंक यू सो मच।